चलिए, क्या पढ़ रहे थे अपना बताओ। सर वो बग क्या है तो पढ़ा आपने पहले है सर मैंने बोला था न्यूट्रल सर आप टाइप ऑफ फील्ड क्या बोल रहा है राइट को भी करवाया था और क्वेश्चन नहीं देता था आपको। हां और आप इसमें तो क्या क्या रहा है आंसर इसमें सर इसको ट्राई कर देगा तो ले सकते हैं। प्लस क्या था ट्राई करो इसको। और क्या बताना था इसमें पॉइंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन और ऑल्सो कमेंट ऑन द टाइप ऑफ इंप्लीमेंटेशन। क्या है बताइए किसी का आंसर आया था क्या इस बार? करो अभी ट्राई करो बताओ क्या है। ट्राई करो क्वेश्चन। थैंक यू। पहले से पॉइंट निकाले इक्वल टू 0 करके तो पॉइंट निकालने के बाद फिर बना देते डबल डिफरेंशिएट करके चलना है तो देखा तो हो जाएगा। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा इक्विलिब्रियम हो ये बताना है। चार में एक सिग्मा में सिग्मा प्लस माइनस भी प्लस माइनस टू चार्ज कौन कौन से पॉइंट है एक प्लस माइनस थ्री होगा प्लस माइनस टू तो कोऑर्डिनेट को बताना है इसमें। हाँ और x में कौन सा इक्विलिब्रियम है y में कौन सा इक्विलिब्रियम वो बताना। फिर पॉइंट निकालने के बाद क्या करते थे तो ये बताना है x में मूव करा है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है y में मूव करा है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ऐसे में दोनों का पॉजिटिव मतलब हो जाए स्टेबल x में भी y में भी पोल्स को निकाल दो पॉइंट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम बताना। हाँ और उसमें x में कौन सा इक्विलिब्रियम है अरे जल्दी करो क्लास का टाइम हो गया 15 मिनट चलता है आपको ब्रेक। सर कौन से क्वाड्रेंट में निकालना है हाँ कौन से क्वाड्रेंट में पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों क्वाड्रेंट में बताना है कौन कौन सी इक्विलिब्रियम होगी और कौन से डायरेक्शन के लिए होगी x के लिए y के लिए किसके लिए होगी। ठीक है हाँ बिल्कुल। ये चार आ गया वही 7 वाला है कौन सा वाला है फ्लैट में खाली ज्यादा नहीं करते अरे मोबाइल मत चलाओ क्या नाम है मोबाइल रखो जेब में क्लास में मोबाइल चला। सर हाँ हाँ मुझे एक क्वेश्चन है उसमें ना वो देखना क्या अगर कोई कार चल रही है ठीक है और उसमें एक आदमी बैठा है उसमें फुल पोटेंशियल मतलब क्या स्पीड से वो एक बॉल को थ्रो करता है
तो कौन से फ्रेम में सबसे ज्यादा होगी कहते हैं बोर्ड की साइंटिफिक एनर्जी, ग्राउंड फ्रेम में या कार के फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में दोनों ट्रांसफर हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। राइट बात है। जिससे भी फ्रेम से आप जो फेंकते हो वो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है। अरे मास फेवर तो कुछ मिला के कुछ रेडी कौन से फ्रेम में वेलोसिटी ज्यादा है, ये वेलोसिटी को कुछ ज्यादा है। अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी भी ज्यादा होती है, रिलेटिव वेलोसिटी भी ज्यादा होती है ना ग्राउंड फ्रेम पर मोशन। यस। सवाल नहीं कि बैलून से किसी को फेंको, मान लो 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है और 4 मीटर पर सेकंड उसके रिस्पेक्ट में फेंका तो कितनी स्पीड होगी ग्राउंड फ्रेम में? 6। कैसे होगी? 40। कितना कितना आएगा इसमें? किसी का भी नहीं आया। और कौन से पॉइंट्स आए? 3,2 चारों पॉइंट्स आएंगे। इधर देखो बात, चारों पॉइंट्स आएंगे। एक बार डिफरेंशिएट करो del u by del x। जब x और y दोनों हो तो पार्शियल डेरिवेटिव को जीरो करना है। ओके, जब आप पहली बार इसको आप डिफरेंशिएट करोगे del u by del x, क्या मिलेगा बताओ? 3x स्क्वायर माइनस 27 बराबर कैसे कर दो? यहाँ पे क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर बराबर 27। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 2। कैसे या आगे फर्स्ट केस। सेकंड में आप del u by del y करो, del u by del y को यूज करो। इस केस में क्या आएगा? 3y स्क्वायर माइनस 12 बराबर क्या होगा? 0। यहाँ तो सॉल्व करोगे तो 3y स्क्वायर 12 कितना हो जाएगा? सॉल्व करके प्लस माइनस 2 बनेगा। तो आपको जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे? x में क्या मिलेगा? 3, 2। इसमें क्या मिलेगा? -3 सॉरी x में -3 y में क्या है? 2। इसमें क्या मिलेगा? -3 -3 और इसमें क्या मिलेगा? x में 3 माइनस। कैसा ना? अब आप इक्विलिब्रियम चेक करना है तो इसको डबल डिफरेंशिएट चेक करो। तो del 2u by del x स्क्वायर कितना आएगा? बताओ कितना आएगा इसमें? 6x आएगा। कैसा ना? और इसको एक और डिफरेंशिएट करो इस वाले को, कहाँ गया? 6 वाला। हाँ, del 2u by del y स्क्वायर ये कितना आएगा? 6x स्क्वायर। कैसा ना? तो आप यहाँ पे देख लो, तो आप प्लस 3 रखोगे कौन सा एक पॉजिटिव है? पॉजिटिव में कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। यानी x में कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। y में कौन सा है? स्टेबल है ना? इसमें देखो x पे कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल। और y में स्टेबल। इसमें दोनों क्या होंगे? x में भी अनस्टेबल, अरे y में भी क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। इसमें x में स्टेबल और y में क्या होगा? देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ स्टेबल होता है। नहीं, डबल कौन बोला? पॉजिटिव बात के देगा क्लास में लिख रहा है डबल डिफरेंशिएट करो, ग्रेटर देन 0 आएगा तो स्टेबल, नेगेटिव आएगा तो अनस्टेबल। कल क्लास में बता रहा था। लिखो तो जल्दी। समझ में आया क्या किया? तो डबल डेरिवेटिव पे राइट वाला बिल्कुल हाँ, इसकी टोटल प्लस आ रहा है स्टेबल माइनस आएगा तो 0 हाँ, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं क्वालिटी। ठीक है, समझ गया। ठीक है, ये भी अच्छी लिखो भी जल्दी आ रहा है, इसका टाइम लगेगा। सॉल्व भी नहीं किया होगा तुमने, लास्ट क्लास में दिया था। डन। यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर।
तो नेक्स्ट जो है चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो पढ़ने वाला है। तो वे आइटम से बात मत करो, वर्ड एनर्जी पाओगे ना। ठीक है, अब ये क्या कहता है, मैं जितने भी टाइप के फोर्सेस पॉसिबल हैं आपके लिए वो सब मैं बना लेता हूँ। Anyways, तो इसमें कौन कौन से टाइप के फोर्सेस हैं प्रेजेंट बात नहीं करो, इस जो प्रॉब्लम मैंने बनाया है फिगर, अरे फिर से तुम लोग साथ में बैठ के बातें कर रहे हो, डिस्टर्ब मत करना। यहाँ बोर्ड पे देखिए आप, इसमें कौन कौन से फोर्सेस, कितने कितने टाइप के फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। स्प्रिंग फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ सर, साथ में नॉर्मल फोर्स भी है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके बाद सूडो भी लग रहा होगा ऑब्जर्वर के लिए, है ना। तो इतने टाइप के फोर्सेज आपके लिए है ना, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल। उसको एफ लग रहा है बाहर से, ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं एफ नेट, एफ नेट क्या होता था बताओ, मास इनटू, पढ़ा ये न्यूटन का सेकंड लॉ, कैसे हो। अगर मैं इसको और एलिमिनेट करूं तो एक्सीलरेशन को ऐसे लिख सकता हूं, मास इनटू वेलोसिटी dv by dx, है कि नहीं। और जब मैं dx को इधर लेके आता हूं, एफ नेट इनटू dx, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एम बी डी dv। इसको इंटीग्रेट करें, जब स्टार्टिंग स्पीड u था तो मान लो ये x इनिशियल था, ये v था तो मान लो x फाइनल। अब यार देखो एफ नेट dx से क्या लिखा हुआ है, वर्क डन। याद है मैंने बताया था इंडिविजुअल फोर्स का वर्क डन प्रेजेंस ऑफ अदर फोर्स से डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो नेट फोर्स होता है वो क्या सारे फोर्स पे डिपेंड करता है। नेट फोर्स का मतलब क्या है, जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका वर्क डन निकालूंगा तो क्या, कौन सा वर्क डन देगा, नेट वर्क डन। यस और नो, यानी ये बेसिकली लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है आपका नेट वर्क डन, और आप इसको इंटीग्रेट करो, v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, लिमिट लगाओगे तो क्या बनेगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी वो क्या लिखा हुआ है इधर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बनेगा ना। तो सॉल्व करेगा क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, ये कैसे लिखा हुआ है, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, यानी क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देख लो, दिस इज द मेन वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर ये एक्सप्लेन होना काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि वर्क एनर्जी तो सारे टाइप के एनर्जी पे लगती है। हाँ सब कलेक्ट चाहिए, कोई भी वर्क डन, जितने भी टाइप के वर्क हैं, सबका जो नेट रिलेटेड टाइप ऑफ क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दैट इज द वर्क एनर्जी। इसको लिखो, फिर मैं और एलिब्रेट करता हूँ। तो इससे सवाल करना और आसान हो जाएगा। जो सवाल काइनेमेटिक्स में टाइम लगता था वो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो वर्क एनर्जी से। सर वैसे ये भी हो जाएगा ना, e स्क्वायर माइनस u स्क्वायर काइनेमेटिक्स से हो जाता है, लेकिन जहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया है वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, वर्क एनर्जी। टाइम अगर आपसे नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये ऐसे हो गया, ठीक है, लिखने में बात हो गई। तो नेट फोर्स है, इधर नेट वर्क डन है, यस और नो। सर अगर इंडिविजुअल फोर्स से पूछा तो इंडिविजुअल फोर्स पे लगाएंगे। ये थ्योरम कंप्लीट सिस्टम पे लगा है ना, लिख लिया जी। नहीं सर लिख लिया। अभी जो नेट वर्क डन है इसमें क्या क्या आएंगे, मैंने आपको बताया, दिस रेट ऑफ फोर्स परसेंट वर्क डन बाय क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस क्या होगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस क्या होगा, वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस, है कि नहीं। बराबर क्या हो जाएगा आपका, चेंजिंग ये एलोबरेट फॉर्म।
कंजर्वेटिव फोर्स में इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस सूडो फोर्सेस बराबर क्या हो गया, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, है ना। नेट में यही सब आएंगे। अब ये बिल्कुल ध्यान से समझना कैसे मैं रिजल्ट आगे की तरफ डिराइव करता जा रहा हूँ, क्योंकि यही यूज आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। सर स्यूडो का मतलब ये है कि अलग फ्रेम, हाँ, अलग फ्रेम में चाहिए, है ना। तो मतलब अलग फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे लिखा कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इसके अलावा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं। अब मैं इसमें स्पेशल केस डिस्कस करूंगा कि अगर स्पेशल केस में क्या लिखूंगा, इसका अगर मैं स्पेशल केस लिखूंगा ना, तो स्पेशल केस में क्या है कि अगर इफ वॉल्टन बाय नॉन कंजर्वेटिव ये जीरो, वॉल्टन बाय एक्सटर्नल भी जीरो, वॉल्टन बाय ईगो भी जीरो, तो कौन सा फोर्स बचा, केवल कंजर्वेटिव। और वॉल्टन बाय कंजर्वेटिव किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, याद है। मैं यहाँ पे क्या बची गई, माइनस ऑफ डेल्टा यू बराबर क्या बन जाएगा, डेल्टा के। यानी अगर मैं इसको और अरेंज करूं तो ऐसा बनेगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर क्या होगा, जीरो। हम बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, दोनों का सम क्या है। हाँ, तो फिर इसको बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर क्या है, काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। ये कौन सी एनर्जी कंजर्व होगी, मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। ये स्पेशल केस कब लगा रहा है बेटा, जब सारे फोर्सेस ये जितने भी सब जीरो हो गए, इस केस में क्या बोलेंगे, कौन सी एनर्जी कंजर्व है, मैकेनिकल एनर्जी। तो हमेशा कंजर्व होती है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होगी, इस सारे फोर्सेस जीरो, वर्क डन जीरो, ऐसा ना। तो आप यहाँ पे काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर हो जाएगा काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल। सर एक डाउट है, हाँ जैसे हमने W नेट लिखा डेल्टा के, हाँ, पर पोटेंशियल में आ रहा था W इक्वल माइनस डेल्टा V एक्चुअल, यू माइनस डेल्टा यू, हाँ माइनस डेल्टा, तो वहाँ माइनस क्यों आया, यहाँ प्लस क्यों आया। हाँ प्लस आया, अभी यहाँ भी माइनस आया है, तो इधर आके प्लस हो गया है, LHS RHS से LHS माइनस प्लस हो गया, तो हाँ ये तो क्या है, ये डी का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज को डी बोलते हैं, लार्जर चेंज बेटा क्या है, हाँ लार्जर नहीं, बराबर है डेल्टा वाई